Hello children, welcome to Ritu Ma'am's online class। प्यारे बच्चों, आज मुझे आप यह बताइए कि आप अपने दूर स्थित रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, दोस्तों या फिर आपके भाई बहन हो, कहीं दूर रह रहे हो या दूर पढ़ रहे हो, तो उनसे आप कैसे बातें करते हैं बताइए। फ़ोन से बात करते हैं, मोबाइल से, व्हाट्सएप पे ऑडियो और वीडियो कॉल दोनों कर लेते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी बातें कर लेते हैं, इंस्टाग्राम भी है, गूगल ड्यू भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना। काफ़ी सारी माध्यम हैं जिनसे आप बातें कर सकते हो अपने दूर स्थित मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, भाई बहनों, किसी से भी। तो आप मुझे यह बताइए कि जब ये सभी माध्यम नहीं थे तब कैसे बात करते होंगे। क्या आपको पता है कैसे बात करते होंगे जब मोबाइल फ़ोन नहीं होगा किसी के पास, या फिर मोबाइल फ़ोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तब कैसे बात करते थे। क्या आपको मालूम है? कभी आपने पूछा अपने बड़ों से इस बारे में, कभी सोचा आपने? सोचा भी होगा कभी कभी, या हो सकता है आपने कभी ना ही सोचा हो। तो आज सोचिए और बताइए मुझे कैसे करते होंगे। पता है कुछ बच्चों को? वेरी गुड। चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, सही कहा। तो बच्चों, पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तो चिट्ठी, पत्र के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते थे, एक दूसरे को संदेश भेजते थे। और यह पत्र कैसे पहुंचता था, क्या आप जानते हैं? इसका पूरा सफ़र कैसा होता है, कैसे कैसे यह जाता है, जहां इसको जाना होता है, जहां आपको पत्र भेजना होता है वहां तक। तो आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे। आज हम चिट्ठी का सफ़र जानेंगे कि कैसे चिट्ठी अपने सही एड्रेस पर, सही पते पर पहुंचती है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर एक लड़की है और वो क्या कर रही है। देखो उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में है एक पत्र जो लिफाफे में डाला हुआ है। पत्र का लिफाफा है। पत्र के लिफाफे में डालकर उस पर पता लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता है, और उसके बाद डाकिया आता है और उनको सभी को निकाल कर थैले में डालकर डाकखाने ले जाता है। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर एक लड़की नजर आ रही होगी, और यह लड़की क्या कर रही है? यह देखो, उसके हाथ में क्या है? एक पत्र है। पत्र को एक लिफाफे में डालकर पत्र पेटी में, लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता है, जिसमें से डाकिया आता है और वो पत्र निकाल कर ले जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसका पूरा सफर हम जानेंगे। पहले जानते हैं कि यह लड़की कौन है और उसने यह पत्र किसे लिखा है, और इस पत्र में उसने लिखा क्या है, कहाँ जाना है यह पत्र, यह भी हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं फिर पूरी कहानी। दिव्या की चिट्ठी, इसका मतलब वह लड़की दिव्या है। अब जानते हैं दिव्या के बारे में। दिव्या के दादा दादी गांव में रहते हैं। हर बार छुट्टियों में वह उनके पास जाती है, लेकिन इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के घर गई। वहां कुछ दिनों बाद उसने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी। आओ देखें उसने चिट्ठी में क्या लिखा है। तो जानते हैं कि दिव्या ने चिट्ठी में क्या लिखा है। यह है दिव्या की चिट्ठी। देखो, दिव्या ने लिखा है, प्यारे पापा नमस्ते, मुझे आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है। बुआ जी मुझे बहुत प्यार करते हैं और कभी कभी अपने साथ बाजार भी ले जाती हैं, लेकिन मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती। मैं और सोनू घर में अकेले ही खेलते हैं। बुआ जी मुझे ही घर के काम करने के लिए कहती हैं, सोनू को नहीं।
आप बुआ जी को कहना कि वह मुझे भी खेलने के लिए बाहर जाने दें और सोनू को भी घर के कुछ काम करने को कहें। सोनू ने मेरी वह गेंद गुम कर दी जो मम्मी ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। मेरा जो दांत टूट गया था उसकी जगह अब नया दांत निकलने लगा है। पापा, अब तो हमारी गाय का बछड़ा भी खूब उछल कूद करता होगा। पापा, आप मुझे लेने कब आओगे? आते समय आप मेरे और सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लेकर आना। आपकी बेटी दिव्या। तो दिव्या ने यह पत्र लिखा है अपने पिताजी को, अपने पापा को। तो आप भी लिख सकते हैं क्या ऐसे पत्र कोई? अब की बार आप कहीं जाओ ना बाहर घूमने, जैसे अपने बुआ जी के घर, मामा के घर, मौसी के घर या अपने गांव दादा दादी जी के घर, तो आप भी एक पत्र ज़रूर लिखना, ठीक है? या फिर आप अपने घर रहते हैं तो आप अपनी बुआ जी को, अपने दादा दादी जी को, अगर वो दूर रहते हैं, आपसे अलग रहते हैं, तो अपने चाचा चाची को, मामा मामी, किसी को भी, नाना नानी को, किसी को भी आप पत्र ज़रूर लिखना। लिख कर देखना, अच्छा लगेगा। तो बच्चों, अब दिव्या ने देखो क्या किया। अब पत्र लिखकर दिव्या ने लिफाफे में बंद किया और बुआ जी से पूछकर लिफाफे पर पापा का पता लिखा। मैंने आपको बताया था ना, पत्र पर पता लिखा जाता है। पता नहीं लिखेंगे तो वह पहुंचेगी कैसे जहां हमें उसे भेजना है। अब क्या किया दिव्या ने? आओ अब जाने कि दिव्या का पत्र उसके पापा के पास कैसे पहुंचा। दिव्या ने क्या किया, ये देखो पहला चित्र। दिव्या ने पत्र को लिफाफे में डालकर लेटर बॉक्स में डाल दिया, पत्र पेटी में डाल दिया। यह लाल रंग की होती है, देखो। उसके बाद क्या हुआ, अब इस दूसरे चित्र में देखो। उसके बाद डाकिया इन सभी पत्रों को निकालकर ले गया थैले में डालकर। डाकिया क्या करता है? डाकिया सभी पत्रों को थैले में डालकर डाक खाने लेकर जाता है। और फिर डाक खाने में क्या किया जाता है? डाक खाने में उनकी छटनी की जाती है। वह जिस जगह के होते हैं उन्हें अलग अलग थैलों में उनकी जगह अनुसार, जहां जहां पहुंचाया जाना है उनकी जगह अनुसार बांट दिया जाता है और थैलों में डाल दिया जाता है। उसके बाद जगह अनुसार उन्हें गाड़ी में डाल दिया जाता है और उनकी जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पहुंचना होता है, उस जगह के डाक खाने में। फिर डाक खाने में पहुंचने के बाद पत्रों की फिर से छटनी की जाती है और उनके पते के अनुसार जो जो डाकिया नियुक्त होता है उसके अकॉर्डिंग पत्रों को डाकिया को सौंप दिया जाता है, उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग, उनके पते के अनुसार। फिर जिस जिस डाकिया को जो जो चिट्ठियाँ सौंपी गई हैं उनके एरिया की, ठीक है, उनके क्षेत्र की जो जो चिट्ठियाँ सौंपी गई हैं, तो डाकिया जाकर उन्हें उनके पते पर, चिट्ठियों के पते पर पहुंचा देते हैं जहां का पता चिट्ठी पर लिखा होता है। देखो यहाँ पर चिट्ठी पहुंच गई है और यह चिट्ठी ले भी रहा है। यह शायद कौन है? दिव्या के पापा होंगे, है ना बच्चों? चिट्ठी पहुंच गई है दिव्या के पापा के पास। तो यह था चिट्ठी का सफर। ऐसे पहुंचती है चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पर। अब आप भी अपने किसी रिश्तेदार को एक चिट्ठी जरूर लिखना और चिट्ठी को पोस्ट करना, और पहुंच जाए तो उनसे आप अब तो पता भी कर सकते हैं कि चिट्ठी पहुंची है या नहीं, मोबाइल फोन से पूछकर, है ना, फोन करके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी ऑनलाइन स्टडी के लिए किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एन एजुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। वहां आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी, आप अपनी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।